बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अयाज। मैं अभी एक भाई की रिक्वेस्ट वाली नाप है, मैं इनकी नाप पे उन्हीं की साइज पे कटिंग करने जा रहा हूँ। आइए वीडियो की तरफ। हम सब देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दीपक जी का नाप दिया हुआ है। दीपक जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए आपने नाप दिया था चेस्ट 44, वेस्ट 40, हिप 45, शोल्डर 21, स्लिप 25 और लेंथ 30। ये देखिए सिंगल ब्रेस्ट 2 बटन। यहाँ आप लोग कहते हैं डिनर कॉलर या आप लोग शॉल कलर करते हैं क्या? ये ब्रैकेट में मैंने दे दिया शॉल कलर। तो अब आप लोग इसको इस कटिंग को देखिए। दीपक जी बहुत ध्यान से देखना, ये कटिंग मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए बैक बिल्कुल सेम उसी तरह कटता है। इसमें सिर्फ फ्रंट का जो है ना चेंजिंग है। बैक जिस तरह बाकियों कोटों का कटता है उसी तरह ये कटेगा। ये आप 1.25 इंच डाउन पे कपड़ा रखकर आप निशान लगा लीजिए। एक चीज ध्यान में रखिएगा, देखिए ये मेजर है 44 का, चेस्ट 44 है, लेकिन ये हर चीज ये कटेगा ये 42 पे। आप इसका ध्यान रखिएगा। जो आपने नाप दिया है, ये आपने चेस्ट 44 लिया, ये सारा चीज इसका मेजर जो आएगा 42 पे आएगा। और सिर्फ इसको पैनल से बढ़ाना है जो 42 आ जाएगा। देखिए ये 44 सेट को 42 में मैं काट रहा हूं, लेकिन ये आएगा 44 का सीना पे। 44 का बंदा ये पहनेगा। देख लीजिए कैसे काट रहा हूं मैं। ये 1.25 इंच डाउन किया। देखिए अभी 11 चौके 44 होता है, तो मैं 11 चौके 44 लूंगा। ये 42 पे काटूंगा। ये 10.5 ये देखिए 44 चेस्ट तो है, 11 चौके 44 आता, लेकिन ये सारा मेजर 42 में कटेगा। 10 चौके 40, आधा इंच डाउन कर दिया 42। अब ये 1.25 उठाइएगा ऊपर। उसके बाद आ जाए आप वेस्ट का निशान 17 पे दीजिएगा। इसकी लेंथ है 30, लेंथ 30 है। अब एक चीज याद रखिए कि अगर ये आपने वेस्ट का नाप दिया 40, तो ये 44 में 40 बिल्कुल सही है, तो ये लंबाई सही आ रहा। अगर ये 44 सीना रहता और 45 पेट होता वेस्ट, तो लेंथ इसकी जो ना बैक की आधा इंच कम हो जाती है। फ्रंट का लेंथ ज्यादा होगा, बैक का लेंथ ये 29.5 आता। पेट वाले का हमेशा आधा इंच लेंथ कम हो जाता है बैक से, फ्रंट पूरा आएगा। तो लेकिन ये जो है ना ये कम है, सीना से कम है, तो ये लेंथ पूरा 30 का 30 लिया मैंने। अब इसी तरह आप आ जाइए यहां पे 1.25 इंच, 10 चौके 40 और 10.5 लेंगे 42 आ गया। ये 1.25 इंच ऊपर कर दिया मैंने, 1.25 इंच। इसको 50-50 करके आप आधा इंच से 1 सूत कम डाउन कर दीजिए। इसी तरह वेस्ट पे ले लीजिए। अगर सीना से पेट ज्यादा बड़ा होता तो इसको आधा इंच कम कर देते, लेकिन सीना से पेट कम है तो इसको मैं 30 पे ही रख रहा हूं मैं। ये देखिए ये हो गया। चलिए लेकर लगा के दिखा देंगे आप लोग को, फिर सही समझ आएगा। ये कट का निशान आस्तीन का। देखिए ये यहां से ऊपर उड़ेगा 1 इंच के लिए। नाप यहां से शुरू है, यहां खत्म है। इसी तरह 1.25 इंच सब में लेते 1.25 इंच, यहां 1.5 इंच में 1 सूत कम लीजिए। ये 1.25 आ जाइए। हिप 45 है तो इसको भी 1.25 लेंगे। हिप अगर 45 है तो इसको 1.25 लेंगे। अगर हिप इसमें
40 होता तो ये 2 आ जाता, 41 होता तो 2 आ जाता, लेकिन हिप 45 है आपका, तो ये भी पौने 2, ये भी पौने 2। अच्छा, उसके बाद आइए 42 में, ये सारा मेजर 42 से कटेगा, सिर्फ पैनल पे इसका लूजिंग बढ़ता है। देखिए 42 आया, ये 1.25 इंच इसको मैंने लेस कर दिया। अब ये लिया मैंने, ये 9.25 आ रहा है, ये 9.25 में रखिए, 1.25 इंच लेस कर दीजिए। अब ये हो गया 8, अब ये 8 है तो इसको मैं 8.5 पे लूंगा, हिप 45 है, 8.5 पे है। अगर हिप कम होता तो इसी तरह 1/4 इंच, मजीद कम होता फिर 1/4 इंच कम कर देते, लेकिन ये हिप सीना से 1 इंच ज्यादा है तो इसको 8.5 पे ले रहे हैं। आप इसी तरह चाक का निशान लगा लीजिए, 9.5 10 पे लगा सकते हैं, 9 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 9.5 पे लगा रहा हूं। ये देखिए, देखिए अब ये जो है ना, ये 3.25 पे लगाएंगे। आप 12 में तकसीम कीजिएगा, 42, ये भी 42 के हिसाब से कटेगा, हर चीज 42 के रूल से कटेगा। ये 3.25 पे आ गया, 12 में तकसीम कीजिएगा, 42 को 3.25 में आएगा। देखिए ये जो है ना, ये 42 सीने तक 3.25 आएगा, और उसके बाद 44 भी होगा तो 3.25 आएगा। देखिए 44 सीने काटो, मैं फिर वही 3.25 रख रहा हूं। 46 का भी होगा, 48 में 1 सूत बढ़ेगा, तो ये अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये 42 44 सीना में 3.25 ही आएगा, ये बढ़ता नहीं है ज्यादा। ये जनरल साइज ये है, बहुत ज्यादा साइज आ गया तो आप इसको 4 इंच कीजिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर 50 इंच सीना आ गया तो इसको 4 इंच करिएगा, मगर कॉलर देखने पड़ेगा कि कॉलर का साइज क्या है। लेकिन ये 3.25 रखा हूं मैं। और ये देखिए 1 इंच में 1 सूत कम, आपने शोल्डर लिखा है 21, देखिए 10 दूनी 20 और 1 21। अब इसको आधा इंच और मैंने ले लिया, ये 21 आपका शोल्डर है, आधा इंच प्लस कर दिया मैंने। लेकिन हो सकता है कि आपका शोल्डर सही हो, लेकिन अमूमन बड़ा साइज पे शोल्डर इतना नहीं आता है। आपका शोल्डर सही हो, मैं आपका नाप पे काट रहा हूं, 21 शोल्डर हो सकता है, लेकिन 21 शोल्डर बहुत कम लोगों को आता है कि 44 42 सीना में 21 शोल्डर, 19.5 20 बहुत आता है। तो चलिए इसको मैं आप ये देखिए, ये लिया, ये ले लिया। अब स्केल इस टाइप में रखेगा, आप लोग डाउन शोल्डर स्ट्रेट शोल्डर लिखा कीजिएगा। मैं आपको एक कटिंग करके और दिखाऊंगा कि स्ट्रेट शोल्डर में कैसे कटता है या डाउन शोल्डर में कैसे कटता है। ये बड़ा साइज में स्केल इस तरीके से रखेंगे, बड़ा साइज में, और छोटा साइज जो होता है 38 तक का स्केल इस तरह रखते हैं। अच्छा, देखिए ये निशान है, मैंने चेस्ट का निशान लगाया था, स्केल यहां रखा और यहां रखा, ये देखिए इस निशान पे रखा, और ये शोल्डर के निशान पे रख दिया, और यहां से ये ले लिया। देखिए अगर ये बहुत ज्यादा नोक नुमा लग रहा है तो आप हल्का सा एक सूत इस तरह गोल कर दीजिए। अब आ जाए आप चाक का, ये 1.25 इंच दीजिए आप। बहुत से लोग बहुत मार्जिन रखते हैं, लेकिन मैं 1.25 इंच मार्जिन रखता हूं, नीचे 1.5 इंच। ये हो गया। अब आप इसको स्ट्रेट स्केल से यहां से ये स्ट्रेट कर ले आप। पैड बहुत हिसाब से काटा जाता है, जितना हिप कम होगा यहां से वो बढ़ता चले जाएगा, और हिप बराबर तो मैंने आपको बता ही दिया। ये चेंज में रखेंगे आप। यहां ज्यादा जो है ना शेप नहीं आया, अगर मैं ये यहां लेता स्केल तो ये शेप ज्यादा आता है। ये हेवी साइज का शेप ज्यादा नहीं आता है। ये देख लीजिए,
ये टिक का निशान लग गया। 42, 44, 46 तक का ये 3.25 में आता है ये टिक, हमेशा याद रखिएगा। ये 42 आपको जाके 42 से अब अगर 40 रहता तो ये 3.5 देते, 38 रहता तो 3.25 देते। तो लेकिन 42 से आप 44, 46 तक का ये 3.25 ही रहेगा, 46 तक का 3.25 रहेगा। 48 आप एक आध कुछ बढ़ा सकते हैं, देख लीजिए ये 3.25 है, 3.25 पे निशान है। ये अब आपका लिखना ये है, ये 44 वेस्ट हो गया आपका 40, हिप हो गया आपका 45। देखिए ये आपका नाप पे ये मार्किंग हो गया। ये देख लीजिए मैं अभी कटिंग करने जा रहा हूं। बिस्मिल्लाह। आपने जो नाप दिया है बड़ा अच्छा बेहतरीन नाप है, परफेक्ट है। आप इसी नाप पे काट के जिस बंदे का है अगर आप स्टिच करके देंगे तो इंशाअल्लाह रहमान अल्टर नहीं आएगा आपका। ये कट लगा दिया, ये वेस्ट का है, ये आस्तीन चढ़ने का, यहाँ के ताल रुक जाता है, ये उसका कट है। देख लीजिए ये हो गया, ये बैग अब कंप्लीट हो गई। फ्रंट ले रहा हूं मैं, लेकिन पहले ये स्ट्रेट निशान लगा ले रहा हूं, मैं क्लियर कर ले रहा हूं कपड़े को। हर कोट की तरह इसमें भी वही निशान लगाऊंगा मैं। ये देखिए 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच। ये देखिए अब मैं बैग बिछा रहा हूं। अच्छा देखिए जो जनरल कोट होता है जिस तरह नॉर्मल कोट, तो हम लोग यहां से आधा इंच छोड़ते हैं, लेकिन इसका जो है आप साइज हिसाब से 6 इंच, ये बड़ा साइज है, 6 इंच कपड़ा आप इसमें यहां से डाउन कर लेंगे। ये देखिए ये 6 इंच पे ये मैंने कॉलर का ले लिया कपड़ा। हमेशा याद रखिए ये जो साइज आप बता रहे हैं डिनर कॉलर हुआ तो पौने 2। देखिए इस साइज पे जो कपड़ा आप कस्टमर से लेंगे कम से कम 3.5 गज। अब इस साइज पे पौने 2 गज से 4 इंच ज्यादा, यानी 1 गज 30 इंच भी अगर खाली कोट का कपड़ा हुआ ना, 1 गज 30 इंच, बड़ा रज का 1 गज 30 इंच भी कपड़ा हुआ तो ये साइज आ जाता है। और अगर सूट पीस दिया तो 3.5 गज से कम में आपको लेना नहीं है डिनर कॉलर में। तो चलिए ये अब देखिए ये जो है ये मैं 6 इंच छोड़ दिया हूं पहले। ये 6 इंच छोड़ दिया। अच्छा अब इसका ध्यान रखिएगा कि अगर ये छोटा साइज होता तो 5.5 छोड़ दिया, उससे छोटा होता तो 5 छोड़ दिया, 5 से कम में मत छोड़ना आपने यहाँ। अच्छा अब आप देखिए ये एक्स्ट्रा लिया मैंने, अब सारा नाप उसका यहां से चलेगा। ये डिनर कॉलर है, हम लोग यहाँ डिनर कॉलर बोलते हैं, आप लोग शॉल कॉलर बोलते हैं। देखिए ये सब हो गया। कहां से ले रहे हैं हम? इस लकीर से ले रहे हैं। ये हो गया। यहां से 1 इंच 1 सूत, थोड़ा सा साइज ये भी है, 1 इंच 1 सूत।
देखिए ये निशान लगा दिया मैंने, पहले वेस्ट का लगाया, हिप का लगाया, और ये लंबाई जो है ना, ये हिप से 1 इंच 1.25 इंच आप नीचे उतार दीजिएगा। ये देखिए ये लंबाई है, ये उस दबाव सिलाई का ऊपर साइड नीचे का दोनों का दबाव है। हमेशा याद रखिएगा बैक से फ्रंट बड़ा होता है, बैक से फ्रंट बड़ा होता है, सिलने के बाद लगेगा। हालांकि आप अगर यहां से मैं पकड़ूं तो दोनों बराबर आता है, लेकिन हमारा मेजर चलता है यहां से, तो बैक का मैंने यहां से निकाला और फ्रंट का मैंने नीचे से निकाला। देखिए आप एयरपोर्ट की तरह ये शोल्डर डाउन 2 इंच 2 इंच। अब देखिए आपका है 11, ये 42 10 चौक 40, एक 42, ये आर्मोल का डाउन की मैं बता रहा हूं, ये 42 आ गया। आप क्वार्टर इंच प्लस कर दीजिएगा, 11.25। 42 में 42 44 में 11.25, अगर 46 होता तो आधे इंच कम करके 11 में लगाते हैं। अभी ये बता रहा हूं मैं, है 44 का, ये 42 का मेजर से ये कट रहा है। ये देखिए 10 चौक 40 40 42 200 तो आप डाउन कर लेगा, 11.25। अब ये लकीर मारा, ये दे दिया। देखिए आपको तो है 44, लेकिन हम 42 के वजह से काट रहे हैं, तो 10 चौक 40 41 42 10.5 आएगा, ये 10.5। अच्छा एक चीज बात ज़हन में समझिएगा, अगर इसका शोल्डर जो है शोल्डर 18 होता तो इसको मैं 1.5 इंच एक सूत पे रखता, लेकिन इसका शोल्डर 21, जब शोल्डर 21 है तो ये 1.5 इंच बहुत है, माइनस ये 1.5 इंच, फिर उसके बाद ये 3 इंच पे ले लिया, यही से रखा 3 इंच। अब ये पॉकेट का साइज 4.25 40 के बाद से 4.25। सीना तो 44 है, लेकिन मैं 42 पे काट रहा हूं। अब 42 में क्यों काट रहा हूं कि ये तख्ती साफ हो, आपका साइज जितना बढ़ता है उतना सीना का तख्ती ये कम होता है। अगर ये 46 होता, अब समझा रहा हूं मैं, 44 45 46, तो मैं इसको 11 पे लेता, लेकिन यह 44 मैं इसको 10.5 पे लिया हूं। मगर अब 42 से, अगर ये सीना 42 होता तो 42 पे ही कटता, ये 40 का सीना होता है तो 40 पे कटता है। अगर ये आप मिसाल समझ लीजिए कि अगर जनरल आपका 42 सीना होता तो करता 42 ही पे, लेकिन है 44 तो मैंने 42 पे लिया। ये 10.5 माइनस 1.5 इंच किया, फिर माइनस 1.5 इंच, तो ये 3 इंच देख लीजिए, नीचे तो मैंने उठाया नहीं है। 42, ये 1.5 इंच, फिर ये 3 इंच, और फिर ये इंचेटा बताया मैंने 4.25 से ज्यादा पॉकेट किसी का नहीं होता है, ऊपर पॉकेट 4.25 से ज्यादा किसी का नहीं होता है। 4.25 आधा करेंगे 2 इंच एक सूत। देखिए ये 2 इंच एक सूत, ये कितना आ गया 5.5, ये 5.5 में आधा सूत का बोरा। ये देखिए साइज बड़ा हो गया, ये लगा दिया मैंने टेकी के निशान लगा, ये 1 इंच एक सूत, ये 1 इंच एक सूत पीछे कर दिया मैंने। अच्छा लंबाई आपका 30, लंबाई आपका 30 है, तो 30 को आप 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 10 आएगा। 10 कहां से लेगा आप, इस वाली निशान से, आखिर वाली निशान से। ये 10 या 30, अगर 2 बटर है इसमें आप, तो ये 5 इंच पे कर दीजिए। अच्छा देखिए ये 42 है, देखिए इसको 1 इंच कम कीजिएगा आप। अगर ये ओरिजिनल 42 का होता, ओरिजिनल, तो ये 1.25 इंच कम होता, लेकिन चेस्ट आपका 42 है, चेस्ट आपका 44 है और वेस्ट 40 है, तो 2 इंच का डिफरेंस आया, तो इसलिए इसको 1 इंच कम कर रहे हैं। अगर ये 42 का चेस्ट होता और 40 वेस्ट होता, मैं इसको 1.25 इंच कम करता। ये देखिए ये 42 का नापा, ये 1 इंच डाउन किया।
अच्छा, साइज अगर बढ़ जाता है ना तो ये राउंड 1.5 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ाइएगा। हर साइज पे 40 तक का समझ लेता हूं, अगर पेट ज्यादा हुआ तो समझ 1 सूद, लेकिन ये मैं 1.5 इंच ले रहा हूं। ये राउंड करने के लिए है, ये कांच का निशान है, ये कांच का निशान है, ये साइड का। अभी इतना करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं। पहले देखिए, ये ले लिया, ये लिया, देखिए ये लकीर पूरा लगा। आप चाहे तो पॉकेट इसका क्रॉस भी कर सकते हैं, या चाहे तो स्ट्रेट जिस तरह आम आता है उस तरह भी कर सकते हैं। तो इसको आपको समझाने के लिए मैं ज्यादा स्टाइल डिजाइन नहीं मार रहा हूं। देखिए ये कर दिया आप। अच्छा, अब फिर इंसिडेंट पकड़ा मैंने, आर्मोल के साइड से आप 1.25 इंच ऊपर पे निशान लगा दीजिए। ये 1.25 ऊपर चलिएगा, चेस्ट से ऊपर 1.25, ये 1.25। अब ये चेस्ट के नीचे ½ इंच 1 सूद, चेस्ट से ऊपर लगाया मैंने 1.25 का, और ये चेस्ट से नीचे जो है ना, ये सबका ½ इंच 1 सूद लगता है। ये बेगू चीरा, ये जो बेगू चीरा है इस कपड़ा को निकालने के लिए। देखिए वेस्ट कम होने से ज्यादा शेप आता है, वेस्ट ज्यादा कम नहीं है इसमें, तो आपको ये देखिए, फिर ये नीचे निशान लगा के इसी तरह ये मार दीजिए। ये देखिए, अब ये 2 इंच का कम है। अगर ये 44 है तो मैं इस तरह स्केल का चेस्ट का ख्याल करते हुए चलिएगा, स्केल इस तरह रख रहे हैं। अगर ये 42 सीने का होता और 44 पेट होता तो स्केल इस तरह होता। हर चीज एक ही चीज है, लेकिन स्केल इस तरह आता। लेकिन ये चेस्ट 44 है और वेस्ट 40 है, तो आप ध्यान में रखिएगा 4 इंच का फर्क हो गया। अगर ये 42 होता तो मैं इसको इस तरह बैठाता, और ये 44 है तो देखिए इस तरह लिया। इसको इस तरह कर दिया मैंने। ये देखिए पॉकेट का निशान लगा, ये लग गया। अब यहां से 2 इंच इस वाले निशान से, चेस्ट की नहीं, ये निशान से मैं स्केल से भी लगा देता, लेकिन आपको बताने के लिए यहां से 2 इंच। अब ये फ्रंट का ये मार्का हो गया। अब मैं हाला का निशान लगा रहा हूं मैं। देखिए 5 × 40, 41, 42, 40 हो गया। 200 से बढ़ाएंगे 42 हो जाएगा। अब ये जो है ना, अब 46 तक का यही हाला चलेगा, 45-46 तक का हाला यही चलेगा। आप पूरा नापे, इसको लेस करते चले जाए। लेकिन ये 42 तक लास्ट है, ये 4.5 अंदर वाली लकीर में 4.5 आएगा, लेकिन अंदर को छोड़ दीजिए आप, ये 5.25 लास्ट है इसका। देखिए 5 × 40, 41, 42, ये 5.25 पे निशान लग गया। हमेशा याद रखिएगा जब एक्स्ट्रा साइज बढ़ जाता है तो 1-1 सूद बढ़ाना पड़ता है, ये ज्यादा नहीं बढ़ता है। 1 सूद बढ़ाया है, 46 होता तो 1 सूद में बढ़ाता तो 5.5 में 1 सूद कम होता। लेकिन ये जो है ना 44 है, 42-44 तक बस 5.25 आगे से ज्यादा नहीं आएगा। अब 1.25 इंच इसको आप कम कर दीजिए। ये कांच का निशान लगा रहा हूं मैं। देखिए
जो बढ़ती लिया था मैंने, ये देखिए, ये ऊपर वाली कांच और ये निशान, एक कांच का रहता है, जैसे स्केल पे निशान आ रहा वैसे मारिएगा। ये 2 कांच का है आपने बताया। ये देखिए, ये पूरा चले गया। अभी इसको नहीं छेड़े आप, अब पहले इसको छेड़ दिएगा तो ये कंधी जो है ना, ये बैग बिछाने में आपको परेशानी होगा। सबसे पहले यहां से निशान लगाइए, 1 सूत कम रखिएगा आप। ये निशान लग गया, इसको आप क्लियर कर लीजिए पहले। ये हो गया क्लियर। अब देखिए, जितना शोल्डर बड़ा हुआ होता है ना, जैसा शोल्डर इसमें 21 है तो जनरल साइज बिल्कुल परफेक्ट साइज का 21 है, तो आप इसको ये शेप में रखिएगा। देखिए, ये 1.25 है, 1.25 में स्केल रखा, ये आ गया। अब यहां से 2.5 इंच 3 इंच का एक निशान लगा लिएगा ऐसे। देखिए, ये देख लीजिए, ये देखिए आपका कैसा शेप आ रहा है, जनरल शेप, बेहतरीन शेप है। ये शोल्डर कम होता, यहां से कम होते चले जाता। अच्छा, अब देखिए, ये क्लियर कर दिया। अब आइए यहां पे, ये आपका लग गया। अगर ये निशान मैं पहले लगा देता हूं ना, बाद दफा ऐसा होता है, यहां से मैं शोल्डर का नाप ले लेता हूं। ये देखिए, आप यहां से लीजिएगा 1.25 इंच, यहां से लीजिए 1.25 इंच, ये 1.25 इंच कम किया। ये लास्ट लकीर है इधर वाला, इससे 1.25 इंच लीजिएगा। अब बैग में आ जाइए 1.25 इंच। अब इसको स्ट्रेट करके दिखा दे रहे हैं हम आपको। ये कटिंग यहां से होगा, ये ओरिजिनल नाप है शोल्डर का। ये 1.25 इंच मैंने यहां से बढ़ाया, दोनों साइड का दबाव। अब यहां से आ जाइए 1.5 इंच 1 सूत, इसमें सिलाई भी है। अच्छा, ये 1.5 इंच 1 सूत हो गया। अच्छा, अब इसका शेप सब लोग अपने अपने हिसाब से रखते हैं। ये 1.5 इंच 1 सूत हो गया। अब ये 1.25, 2 में 1 सूत कम, ये 2.25। देखिएगा इसका जो है ना, ये मैं एक निपल का निशान लगा रहा हूं, आप लोग जिस तरह चाहे उस तरह लगा सकते हैं। देखिए, ये निशान ये लगाया। देखिए, ये निपिल का, आप यहां जितना भी चौड़ा कर ले आप, ये डिनर कॉलर का जितना भी चौड़ा कर ले, मगर यहां आपको रखना है। अच्छा, अब आप देख लीजिए, ये 6 इंच रखा था क्यों। अब देखिए, अब ये आप किनारी पकड़िए और इससे किनारी पकड़िए, ये किनारी और ये किनारी पकड़े, यहां ये पकड़े, आप यहां निशान लगा दीजिए। अब देखिए, ये निशान अगर आप ये लगाए, अच्छा, आपको अभी ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कपड़ा रख लिया आपने तो थोड़ा बढ़ा दीजिए। कारीगर स्टिच करते वक्त इसका हाला का सेटिंग से फिर ये कटिंग कर लेता है, ये देख लीजिए। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये 1.25 इंच, ये 1.5 इंच 1 सूत, ये 1.25, ये 2, यहां तक शेप आपको इसी शेप पे देना है। अब आप यहां से आए बढ़ा दे या कुछ भी कर ले, जो जिस तरह मांगता है। चलिए, ये तो हो गया काम खत्म यहाँ का, डिनर कॉलर का आपने समझा। अब ये देखिए, ये राउंड का निशान लगा रहा हूं मैं। हमेशा ऊपर वाला काज पीछे रखे और नीचे वाला काज हमेशा एक सूत जो है ना, पेट वाले का, बड़ा साइज का, ये
अगर इसका वेस्ट कम होता तो ऊपर से 100 निकलता। देखिए ये हो गया, लिखना आपने वही है 44। अब ये पैनल से ना इसको 44 करके देंगे हम। देखिए साइज जितना बढ़ता है ना, बड़े आदमी का साइज जो बढ़ता रहता है तो ये चेस्ट तख्ती कम होते रहता है। याद रखिएगा इस चीज को, तख्ती कम होगा। जैसा 44 है तो हम 42 पे काटा, और 46 होता तो 11 पे काटते हैं, तब हम 44 पे काटते हैं। अगर इसको मैं 44 पे काट दूंगा तो तख्ती वगैरह बिल्कुल लूज मारेगा। देखिए अब आप इसको रखा मैंने इस सेंटर पे, देखिए ये मिल गया, ये लगाया, ये लगा हुआ है, ये चाक का 200 उठा लिया। अच्छा इसको इसी तरह रहने दें। अब इसका देखिए मार्जिन जो है ना, ये मार्जिन, ये सेम कपड़ा नजर नहीं आएगा आपको, ये उठा के दिखा रहा हूं मैं। ये कितना आ रहा, 8.25। ये 8.25 आ रहा। सिलाई का हक छोड़कर 8.25 यहां लिख लीजिए। इसी तरह उतना ही सिलाई का हक छोड़िए आप, ये 7.5 आ रहा, आप 7.5 यहां किसी भी कपड़ा में, इस कपड़ा में किसी जगह भी लिख लीजिए। अब आप ये देखिए ये 8.5 आ रहा। अच्छा इसमें सिलाई का हक नहीं छोड़ेंगे, ये और ये देख लीजिए, ये ऐसे आएगा, ये मुड़ जाता है। यहां आपको सिलाई का हक यहां सिलाई का हक लेना होगा, यहां सिलाई का हक नहीं लेना होगा। तो ये कितना आ रहा, 8.5। ये 8.5 लिख दिया मैंने। अब इसका काम बैक का भी खत्म। अब देखिए इसको 44 कैसे करना है। 8.25 को इस वाली लकीर पे, हमेशा याद रखिएगा अंदर वाली लकीर पे, ये 8.25 पे रखा, यहां है कितना आ रहा, 19.25। 19.25 पौने दोनों साइड का सिलाई का हाथ छोड़ दिया मैंने। देखिए 19.25 यहां आ रहा था, मैंने 19.25 पौने सिलाई का हाथ लिया, दबाव तो यहां आ गया। अब आइए देखिए, अगर ये 42 होता तो 21 में निशान लगाते हैं, 21 दूनी 42, ठीक है। आपने इसको रखा 44, आपको सीधा 44। अब पैनल से देखिए 44 पे चलेगा, ये 22 दूनी 44, ठीक है। अब इसका जनरल लूज है ये 2.5 इंच। अब देखिए ये लूजिंग आप कस्टमर के ऊपर है या आपके ऊपर है, आपका शॉप में क्या लूजिंग चलता है वो आप दीजिएगा, लेकिन ये मेजर मैं बता रहा हूं। अब ये लूजिंग ये आप लोग का मर्जी है। अब अच्छा इसी तरह आ जाइए, वेस्ट आपने 40 लिखा है, ये 7.5 आ रहा है। बैक का निशान मैंने लगाया, दबाव छोड़ के 7.5। इस वाली लकीर पे लाइए आप, नीचे टेप 17 आ रहा है। फिर 1.25 इंच को जो है ना मैंने सिलाई का छोड़ा, कितना आया, 20 दूनी 40। ये 20 दूनी 40 ये ओरिजिनल हो गया आपका। और वेस्ट जितना भी होता है वेस्ट उतने रखना है। अब देखिए ये 2 इंच मैंने इसका ले लिया, ये 3.25 इंच इसका दबाव आ जाता है, यानी टोटल लूजिंग जो है ना 2.5-3 इंच आएगा टोटल लूजिंग। इसका 4 इंच आएगा लूजिंग, ये 3.25 इंच लूजिंग आएगा, 2.5-3 इंच। अच्छा अब इसको देख लीजिए ये कितना आ रहा है, यहाँ से 6 इंच, इसको 1.25 इंच बढ़ा लीजिए। देखिए 6 इंच में रखिए, इंच टेप निशानी लगाइए, फिर प्लस 1.25 इंच कर दीजिए, कितना आ गया 6.25। फिर 6.25 पे ये रखिए, फिर प्लस 1.25 इंच कर दीजिए, कितना आ गया 7.25 से 1.25 इंच बढ़ाया 7.5, देख लीजिए। अब देखिए 45 आपका हिप है, ये मैंने 8.5 बैक कर लिया, ये 18 आ रहा है, 1.25 इंच इसमें भी छोड़ा मैंने दबाव। देखिए 22 दूनी 44 और 1 45, देखिए आपका ये 22 दूनी 44 1 45। अब इसका लूजिंग ये 2 इंच ले लिया, आ गया ना पूरा। तो नाप आपका बहुत अच्छा है। अगर ये कम होता तो शेप यही आता, लेकिन यहां से हल्का फुल्का कम करना है, हिप में ज्यादा मत जाइएगा। लेकिन आपका ये बेहतरीन साइज है तो बिल्कुल मेजर पे आ गया। देखिए अब इसको ये लिया, देख लीजिए हो गया, ये बैक का ये निशान है। अब देखिए
ये यहाँ से ये यहाँ से इतना डाउन हो गया, इसका इस तरह शेप लीजिएगा। ये देखिए, ये आया। ये निशान कैसे लगा? देखिए ये थोड़ा कम लग गया। देखिए इसको नाप लीजिएगा आप। देखिए ये निशान इसके हिसाब से आता है। ये बैक जो चढ़ेगा ये आ गया, ये चाक का निशान है। अच्छा देखिए, अब ये जो हल्का सा चोंच बढ़ा रहा है ना, ऐसे जा रहा, आप इसको हल्का सा हाथ से क्रॉस कर ले। अब यहां से फिर आप लीजिए 1.25 इंच, 1 सूत यानी 1.5 इंच में 1 सूत कम, और ये सबका 2 इंच में रखता हूं, आपको जैसा समझ में आए। और यहाँ से 1/4 इंच उठा लीजिएगा, और जिन्हें लाभ से 1/4 इंच उठा लीजिएगा। देखिए इस निशान पे स्केल आए, ये देखिए ये आधा में स्केल रखा, ये रख लिया। जब इसका नोक वगैरह जरा नहीं निकले तो इसलिए मैंने इसको ये लगा रहा हूँ। अब ये मार्जिन 2 इंच का ये मैंने दबाव ले लिया। देखिए डिनर कॉलर समझ में आया आपको? कोई भी ऑब्जेक्शन हो फिर दोबारा आप पूछ लेना। ये हर काज के जब निशान हो ना तो ये इस तरह जरूर आप लगा दीजिएगा कि समझ में आए। देखिए ये आपका ये डिनर कॉलर या शॉल कॉलर क्या बोलते हैं आप, ये मैंने आपका साइज पे, दीपक जी ये आपका साइज पे मैंने ये कोट काटा है। अगर जिस बंदे को हो आप इसको मूवी चेक करके आप इसी नाप से काट सकते हैं। आप सब लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।